हेलो गाइस। कल सेंगची की मूवी रिलीज़ होने वाली है। सेंगची की ये पहली मूवी है तो काफ़ी लोगों को इसकी स्टोरी पता नहीं होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर सेंगची की स्टोरी डिस्कस करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सेंगची के साथ, जहाँ वो एक एक करके कई गुंडों को पीट रहा होता है। आखिर में एक सुमो रेसलर कहता है, सेंगची तुम हमें हरा दो, लेकिन तुम हमारे मास्टर फू मंचू के पास नहीं पहुँच सकते। सेंगची कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सेंगची हूँ, तुम्हारे फू मास्टर का बेटा। यहीं से कहानी पास्ट में जाती है। हम देखते हैं फू मंचू कहता है, मेरे बेटे तुमने 19 साल इस होरन प्रोविंस में गुजारे हैं। पिछले 19 साल से मैं तुम्हें बेस्ट टीचर से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। अब तुम मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो। अब समय आ गया है तुम्हें अपने पहले मिशन पे भेजने का। उसके बाद सेंगची अपने मिशन पे निकल जाता है। सेंगची अपने मन में सोचता है कि उसके मास्टर ने सिखाया है कि किसी को मारना सबसे बड़ा जुर्म है। इस सब को छोड़ के सेंगची P3 के घर में घुस जाता है। वो देखता है P3 एक 90 साल का बुढ़ा है। सोचता है इतना बुढ़ा आदमी किसी से क्या बिगाड़ सकता है। जब P3 आंखें खोलता है तो सेंगची उसे एक झटके में मार देता है। सेंगची बाहर जाने लगता है तो एक बुढ़ा आदमी उस पर गन पॉइंट करके खड़ा है। ये हैं सर डेनिस। पर सेंगची का एक किक से ही सर डेनिस का हाथ से गन गिर जाती है। सेंगची की स्पीड देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, तुम हो मंचू के आदमी हो। सेंगची कहता है, मैं सेंगची हूँ, मंचू का बेटा। मेरे पिता का एक सपना है, एक बेहतर वर्ल्ड बनाना, और P3 उनके बीच में आ रहे थे। मुझे पता है ये गलत है, पर ये ज़रूरी था। ये P3 की मौत से सर डेनिस रोने लगते हैं और सेंगची कहता है, तुम ऐसे आदमी के लिए क्यों रो रहे हो जो इतना ईविल था। सर डेनिस गुस्से में कहते हैं, हाँ मैं बताता हूँ ईविल किसे कहते हैं। मैं एक ब्रिटिश एजेंट था बर्मा में। उसी टाइम 1911 में मैंने तुम्हारे पिता फू मंचू के बारे में सुना था। एक ऐसे इंसान जिसे वर्ल्ड के सारे लैंग्वेज आते हैं, आर्ट और साइंस के हर तरह की नॉलेज उसे है, यहाँ तक कि डार्क नॉलेज भी, जैसे कि आज की साइंस भी एक्सप्लेन ना कर पाए, उसे सब कुछ पता होता था। 1911 में भी वो मुझसे बड़ा था। 1932 में उसने ऑयल ऑफ लाइफ बना लिया। तब से ही वो बुढ़ा नहीं हो रहा है और उसका एक ही मकसद है, वर्ल्ड डोमिनेशन। तब से ही वो अनएथिकल तरीके से वो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। सालों पहले मैं और डॉक्टर P3 ने उसे कई बार रोकने की कोशिश करी थी। ये सब सुन के सेंगची सदमे में चला जाता है। वो चिल्लाता है वो और नहीं सुन सकता और वहाँ से भाग जाता है और अपनी माँ के पास जाता है और अपने पिता के बारे में पूछता है। उसकी माँ बोलती है, मुझे पता था कि एक दिन ऐसा आएगा ही, और जो भी तुमने सुना है वो सब सच है। इसके बाद हम सब वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सेंगची सुमो रेसलर को हराता है और अपने पिता फू मंचू के पास पहुँचता है। फू मंचू उसे अपने सारे इविल प्लान बता देता है और पहले उसे बस चाइना पे कब्जा करना था, लेकिन क्योंकि ऑयल ऑफ लाइफ की वजह से वो अमर है तो पूरी दुनिया पे कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं है। सेंगची पूरे गुस्से में जवाब देता है, तुम पागल हो और अगली बार जब हम मिलेंगे तो दुश्मनों की तरह मिलेंगे, और वो वहाँ से चला जाता है।